हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, तो 4 नंबर हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे। 4 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को आज नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहले 4 नंबर। तो 4 नंबर आप लोग को जो यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे और हम किताब में पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है, देखो, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। देखो, सबसे पहले यहाँ एक क्या है, बर्तन है, शंकु के छिन्नक के आकार का एक बर्तन है, ठीक है। चलो पहले हम लोग जो यहाँ पर बर्तन बनाते हैं। बर्तन किस तरह से है, ये शंकु के छिन्नक के आकार का एक बर्तन है। ये एक बर्तन हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और तथा ऊपरी निचले सिरे का जो त्रिज्या है निचले सिरे का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। और आगे बताना है, आगे दिया गया है कि इसमें दूध का मूल्य दिया हुआ है प्रति 20 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। 1 लीटर का मूल्य दूध का जो है 20 रुपया है। तो कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है और इसका मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि ये दूध भरा जा सकता है उसका मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, इसका जो है ये ऊंचाई हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपरी सिरा यानी कि हम लोग इसको R1 दे देते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये H, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमें यहाँ पे करना क्या है, इसका आयतन पता करना है। आयतन का मतलब क्या है कि उसमें कितना दूध भरा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। देखो, आयतन का सूत्र पता होगा, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर फिर प्लस R1 R2। ये जो है शंकु के छिन्नक का आयतन है, यानी कि इस बर्तन में कितना दूध अटेगा, कितना दूध हम लोग भर सकते हैं, उसका आयतन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। अब देखो, सब तो दिया गया है, H भी है, R1 R2 भी है, ठीक है। तो 1/3 और पाई का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 3.14 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो H का मान है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो R1 का स्क्वायर, इसमें R1 का मान है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R2 का 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R1 का 8 सेंटीमीटर गुना R2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो, यहाँ पे 3.14 बट्टे में 3
गुना 16 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसमें 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.14/3 गुना 16 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 64 और 400, यानी कि 160 और 400 कितना होगा, 160 और 400 560, और इधर 64, 60 60 120 24, यानी कि इसमें 600, इसमें 500 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग 3 से भाग देंगे, देखो 3 यहाँ पर है, 3 1 3, ठीक है, 3 दूना 6 और 8 तिया 24, दोनों कट जाएगा और बीच में 0 रहेगा क्योंकि 2 अंकों के साथ काटे, ठीक है। तो इसमें देखो 3.14 गुना 16 सेंटीमीटर 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों को गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा 10 4 4 9 .92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका इतना हो गया आयतन। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया प्रति लीटर। 1 लीटर में जो है 20 रुपया, तो 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, ठीक है। तो हमें बर्तन में कितना दूध भर सकते हैं वो तो हम लोग निकाल लिए कि हम लोग कितना सेंटीमीटर में दूध जो है भर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें क्या दिया है, मूल्य लीटर में दिया गया है कि 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया है, और हम लोग इसमें आयतन किस में निकाले, सेंटीमीटर में निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और जो आयतन है ये लीटर है, दोनों को मतलब कि सेंटीमीटर को लीटर में बदलेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को पहले लीटर में बदलेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग दूध का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये जो है हमें याद रखना पड़ेगा। देखो उसे तो 1 मीटर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है ना, क्यूब में 1000 लीटर होता है। हाँ, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो सेम उसी तरह देखो यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1/1000 लीटर। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे तभी जो है हम लोग सेंटीमीटर से इसको लीटर में बदल पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बदलेंगे, 1.0449.92, इसमें सेंटीमीटर क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/1000 लीटर से हम लोग गुना कर सकते हैं ना। नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, यहाँ पे कितना अंक के बाद पॉइंट दशमलव है, 2 अंक से पहले हैं, फिर हम लोग इसमें 3 जीरो है तो फिर 3 अंक आगे चला जाएगा, तो इसमें 10 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा अब 4492992 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लगभग जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10.45 लीटर, यानी कि 10.45 लीटर जो है दूध इस बर्तन में भर सकता है, ठीक है। अब इसमें इतना दूध भर सकता है, अब इस दूध का हमें मूल्य भी ज्ञात करना है क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है। सिंस अब इसमें हम लोग देखेंगे इसको, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, ठीक है। तो इसमें कितना है, 10.45 लीटर दूध है, ठीक है। दूध का मूल्य 20 गुना 10.45 लीटर। देखो इसको रुपया में बदलना है ना,
तो देखो यहाँ पे इसका जब गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 209 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है 10.45 लीटर दूध है और 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो पूरा दूध का मूल्य हो जाएगा इसमें 2.9 रुपया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद फिर प्रश्न में हमें और भी आगे कुछ कहा गया है। उसमें कहा गया है कि जो बर्तन है, ये जो बर्तन धातु के चादर से बना हुआ है। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या है कि नीचे ये घिरा हुआ है इस तरह से, मतलब कि नीचे अगर बर्तन में हम लोग दूध रखेंगे तो नीचे बंद रहेगा तभी ना दूध रहेगा उसमें, नहीं तो हम इधर से डालेंगे इधर से निकल जाएगा। और ऊपर से खुला रहना पड़ेगा, ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। तो ये जो पूरा चादर का, धातु के चादर का इस्तेमाल हुआ है, उसका भी हमें इसमें मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तुम लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलिए फिर आगे देखते हैं। हम लोग आगे इस प्रश्न में नीचे बोला गया है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चादर है उसका क्षेत्रफल का मूल्य कितना होगा, 8 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बर्तन है इसका चादर, जो धातु का चादर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, पहला तो इस भाग में लगा हुआ है, इसका इस भाग में। ठीक है, और नीचे, क्योंकि ऊपरी तरफ क्या है वो खुला हुआ है, नीचे लगा हुआ है, और ये इस वाला भाग में। तो हम लोग इस वाला भाग को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं, और नीचे वाला वृत्ताकार आधार बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये वृत्त के जैसा है। तो देखो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसमें, तो धातु के चादर का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या होगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट में करेंगे, छिन्नक का वक्र होता है ना, चलो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 और तिर्यक ऊंचाई प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, दो वृत्त का जैसा है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें कौन सा लगेगा, r1 लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे वाला है ना ये, इसको हम लोग r1 लिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिलहाल हम लोग पाई रख सकते हैं, पाई पे कॉमन भी ले सकते हैं पाई, और इसमें r1 का मान है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस r2 का मान 20 सेंटीमीटर, और गुना में यहाँ पर क्या होगा, L का मान। देखो L का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, पहले हमें L का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो L बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। देखो तो इसमें h का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस r1 का मान 8 सेंटीमीटर माइनस इधर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसमें माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें नीचे दिखाई दे रहा है
देखो मिलके इसमें हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर में इसका वर्गमूल निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एल का मान हम लोग को मिलकर 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें 20 रख सकते हैं, प्लस आप पाए तो हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, तो R1 का मान कितना है इसमें 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है। देखो आप पाई का मान इसमें 3.14, इसमें दोनों मिल जाएगा 28, 20 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 3.14। अब इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और एक 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.14 गुना, देखो इसमें कितना हो जाएगा, 4 और 0 4, 6 6 12 और इधर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम जब इसको गुना करेंगे ना, जब इसको गुना कर देंगे तो इसमें बन जाएगा 59.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना गुना करके इतना आएगा। अब देखो इसमें क्या बोला आगे, कह रहा है कि इसमें प्रति 100 सेंटीमीटर के लिए 8 रुपया उसका मूल्य है। ठीक है, तो आप बताना है कि इस बर्तन को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है। चलो उसमें दिया गया है चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, 8/100 रुपया। सही है। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है 8 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8/100 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए 19,5,9.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर इसमें 8/100। देखो इतना का अगर निकालना तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे, 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर को गुना कर देंगे, रख देंगे, इसमें रुपया हो जाएगा ये। ठीक है, देखो गुना करके इसमें आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 156.7488 रुपया, यानी कि इस बर्तन को बनाने में कुल खर्च जो है इतना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग लगभग में इसे लिख सकते हैं 156, मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ तो इधर लिख देंगे, तो लगभग इसको 156.75 हम लोग लिख सकते हैं लगभग में। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। चलिए फिर अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो इसमें कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्हों को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले हम लोग इसमें शंकु बनाते हैं, ये 5 नंबर है सॉल्यूशन। एक शंकु है, देखो ये शंकु है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इसका ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसमें देखो इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया गया है, शंकु के जो कोण है शीर्ष कोण को 60 डिग्री दिया गया है, और कह रहा है कि ये जो
शंकु है, तो शंकु को बीचों बीच, इसकी ऊंचाई के ठीक बीचों बीच जो है दो भागों में काटा गया है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इसको यहाँ पे काटा गया है, ठीक है। मतलब कि इसकी ऊंचाई कितना है टोटल, देखो इसकी ऊंचाई 20 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर त्रिज्या, इधर ये त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस शंकु का छिन्नक हो गया और ये शंकु, और इसका जरूरत हमें फिलहाल उतना तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इसे रखेंगे, ठीक है। देखो ये कुल इसका जो शीर्ष कोण है 60 डिग्री है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब कि इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, और ये जो हम लोग काटे हैं शंकु को बीचों बीच, तो ऊंचाई कितना टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊपर आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो टोटल मिलकर कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इधर भी आधा 10 है, इधर भी आधा 10 है, 10 10 20। तो देखो उसके बाद जो है हम लोग इसको नाम दे देते हैं A B C, और फिर इधर P Q नाम देते हैं, ठीक है। चलो A B C और A P Q, इसमें दो त्रिभुज हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। पहला A B C, दूसरा A P Q। हमें यहाँ पर ये जो शंकु का छिन्नक है इसको पिघलाकर तार बनाना है। ये जो शंकु है, शंकु का छिन्नक है, इसको पिघलाकर हमें क्या करना है, एक तार बनाना है। सपोज कि ये तार है, हम लंबा सा एक तार बना लेते हैं, ठीक है। इतना मोटा तार तो होता नहीं है, बस ये तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा तार। इसका व्यास दिया गया है, ठीक है। इसका व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ अब शंकु की हम लोग बात करते हैं। शंकु जो शंकु का छिन्नक है उसका ऊपरी त्रिज्या मान लेते हैं R1, नीचे वाला R2, ठीक है। मैं ये पता करना है तो नहीं इसमें। उसके बाद इसका व्यास दिया गया है, ये व्यास है, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या पता करना है, ठीक है। चलो तार का तो हम लोग व्यास ये त्रिज्या पता कर सकते हैं, क्योंकि व्यास है कितना 1/16, उसको हम लोग अगर आधा से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा उसका त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या हो गया इस तार का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को R1 और R2 पता करना है। तो देखो R1 और R2 पता करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज, इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें A B C में, ठीक है। A B C में, इसमें जो है हम लोग जो पढ़े थे त्रिकोणमिति चैप्टर वाला, ठीक है, लाल कक्का याद है ना, वो टेबल हम लोग को इसमें काम आएगा, त्रिकोणमिति। और फिर शंकु का जो ये वाला चैप्टर है इसमें भी काम आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम लोग अगर देखेंगे, इसमें कोण क्या दिया हुआ है 30 डिग्री है। जो कोण दिया हुआ रहता है ना, उसके सम्मुख वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। उसके संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो इसमें AB जो है, AB क्या होगा, AB आधार हो जाएगा और उसका सम्मुख भुजा लंब, ठीक है। यानी कि AB आधार BC लंब। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और लंब और आधार किस में आता है, कॉट या टेन में आता है, दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, चाहे कॉट का करो चाहे टेन का करो। तो इसमें हम लोग टेन का करते हैं, टेन। अब इसमें थीटा तो क्या होगा, लंब बट्टे में आधार होता है, लंब BC बट्टे में आधार AB, ठीक है। आधार बट्टे में लंब बट्टे में आधार होता है ना। चलो अब इसमें टेन थीटा का मान हम लोग का इसमें 30 डिग्री है, बराबर BC का मान हमें यहाँ पर R1 पता करना है,
और ए बी 10 सेंटीमीटर। तो देखो tan 30 डिग्री का मान होता है कितना? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और इसमें R1/100 10 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, तो 10/√3 सेंटीमीटर बराबर R1, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार लिख सकते हैं ना। तो R1 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर बट्टे में √3, ठीक है। अब फिर सेम इसी तरह से जो है हम लोग R2 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस बार हम लोग समकोण त्रिभुज देखेंगे APQ में, समकोण त्रिभुज APQ में, ठीक है। उसमें भी tan लग जाएगा। देखो PQ इसमें लंब होगा, सम्मुख भुजा है, ठीक है, और संलग्न भुजा AB, ठीक है। तो tan थीटा बराबर देखो लंब PQ आधार AP, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर PQ R2 और AP 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 10 और ये 10, ठीक है। तो इसमें 1/√3 बराबर इधर R2/20 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर √3 बराबर R2, इसलिए R2 बराबर 20 सेंटीमीटर बट्टे में √3, ठीक है। R1 R2 दोनों मिल गया। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इस शंकु के छिन्न को पिघलाना है, पिघला के तार बनाना है। तार का त्रिज्या हम लोग इसमें निकाल लिए हैं 1/32, इसमें इसका R2 का मान हो गया 20 सेंटीमीटर बट्टे में √3, इसका मान हो गया 10 सेंटीमीटर बट्टे में √3, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें शंकु के छिन्न को ही तार के रूप में बदल रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि जिस पदार्थ को पिघला के एक दूसरा पदार्थ बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। और कोई पदार्थ को पिघला के कोई दूसरा आकार देते हैं उसको, तो उसका आयतन हमेशा बराबर ही होगा। तो इसमें करेंगे, देखो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन होगा। यानी कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन और इधर बेलनाकार तार का आयतन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में कर रहे हैं, छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/10 पाई h, उसके बाद R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। अब फिर तार का आयतन, तार कैसा है, बेलन के जैसा है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर h। ध्यान देना, इसका हम लोग सिर्फ R लिए हैं, ये सब R1 R2 है, ठीक है। और h दोनों का सेम हो गया। और हमें क्या रहा है, इसमें तार की लंबाई ज्ञात करना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना तार की लंबाई बराबर कैपिटल H है, ठीक है। इसका हम लोग मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगा कैपिटल H। तो इसमें हम लोग कैपिटल H ले लेते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, तो मान रखेंगे इसमें 1/3 और पाई का मान लेने बोला है क्या इसमें, तो 22/7 रखते हैं। और 22/7 रख के क्या होगा, दोनों तरफ जो है हम लोग पाई को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब ऊंचाई, इसमें छिन्नक का ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 जो है वो शंकु का ऊंचाई है, लेकिन छिन्नक का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें 10 तो ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं
R1 का स्क्वायर, R1 20 सेंटीमीटर बट्टे में √3 का स्क्वायर, ये R2 का हो गया ना, तो उसमें 10 कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 20 सेंटीमीटर बट्टे में √3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर 10 सेंटीमीटर बट्टे में √3 गुना 20 सेंटीमीटर √3 बराबर R का स्क्वायर यानी कि 1 बट्टे में 32 का स्क्वायर, दिखाई नहीं दे रहा है, और गुना में H, चलो काफ़ी है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर बट्टे में 3, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टे में 3, प्लस 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टे में 3, सही है, प्लस 3 इधर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 बट्टे में 32 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 12 का 2, 3 4 9 और 1 10, इतना होगा। और इधर H ऊपर रख लेते हैं, सही है। अब उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर बट्टे में 3 अंदर सबका एलसीएम 3 होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर H बट्टे में 1024, सही है, इसका वर्ग सही है ना। हाँ, तो इसमें 10 सेंटीमीटर बट्टे में 3 गुना, इसमें क्या होगा, तो 200 और 400 600 और 100 700 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में 3, ठीक है। और इधर ये गुना भाग में है, इधर आके गुना में 1024, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर H, इसे गुना करने पर इसमें आ जाएगा 71 68 और 00 यहाँ पे इतना जो है आ जाएगा बट्टे में 3 3 9, ठीक है। और उसके बाद सेंटीमीटर, देखो ये जो सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना H इस तरह से होगा, और ये सेंटीमीटर भी ऊपर में होगा इस तरह से, और ये भी ऊपर में होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अगर 1000 नीचे है 1024 तो ऊपर आ जाएगा और सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे। अब तब हम लोग जो है सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर नीचे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल सेंटीमीटर, सही है। अब देखो जब फिर इसको हम लोग भाग देंगे 9 से, जब 9 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 7 9 6 4 4, और लगभग में इस तरह से जो है ना 4 4 आते रहेगा, 4 4 आते रहेगा, तो हम लोग लगभग इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं सेंटीमीटर, तो 7 9 6 4 4 और 4 फिर आएगा इसमें 45 सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि इधर से ना 4 4 आते रहेगा, ठीक है, या फिर लगभग। और उसके बाद जो है आंसर हम लोग इसको जो है ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में भी रख सकते हैं, तो अगर मीटर में रखेंगे तो नीचे यहाँ पर भाग देंगे 100 से,
इसको हटाएंगे नहीं, 100 से भाग देंगे और यहाँ पर मीटर कर देंगे, ठीक है। इसको रहने दो यहाँ पे 4 4 और भी 2 3 4 आएगा, तो इसमें हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलो छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर इधर लगभग फिर से 7 9 6 दशमलव 2 अंक आगे जाएगा 4.4। अब इसमें 4 4 आते रहता है ना, तो हम लोग लगभग में 45 ले सकते हैं मीटर, ठीक है। लगभग में इसका हो जाएगा इतना हो जाएगा तार की लंबाई। ये जो तार है बेलनाकार तार है, तार इसकी लंबाई 7964.45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया ये प्रश्न वाली 13.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1 से लेकर 3 नंबर तक पूरा सॉल्व कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए 4 नंबर और 5 नंबर, जो कि बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। तो बच्चों उसके बाद हम लोग फिर अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो।